दोस्तों आज के इस भाग-दौड़ भरे माहौल में बहुत सारे लोग तनाव के रहते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। दोस्तों अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में कम से कम 10 में से 7 लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और यह डिप्रेशन आगे चल के उनको सुसाइड जैसी चीजें करने तक पर मजबूर कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन आपकी जिंदगी में कितना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको डिप्रेशन से जुड़ी हर एक चीज के बारे में अच्छी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं डिप्रेशन के बारे में। अगर लक्षणों पर ध्यान दें तो ज्यादातर बीमारियों को गंभीर होने से पहले रोका जा सकता है। डिप्रेशन भी हमारी ऐसी ही एक मानसिक परेशानी होती है। यह उदासी से किसी तरह से अलग है। कब डॉक्टर के पास जाएं, किन लक्षणों के आने के बाद इसे टालना खतरनाक हो सकता है, क्या इसकी दवा कभी बंद नहीं होती, ऐसे ही तमाम अहम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी तरह से ध्यान से देखना, तभी आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तनाव, घबराहट, मूड ऑफ होना या फिर उदासी, ये सब लक्षण जिंदगी में एक बार नहीं आते। यह हर दिन आते जाते रहते हैं। एक दिन में कई बार भी आ सकते हैं। इनके आने और जाने की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन इन वजह से हमारे काम, हमारा रूटीन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, शरीर में ऊर्जा का स्तर अमूमन ज्यादा प्रभावित नहीं होता। जब ऐसे इमोशंस आकर ठहर जाएं और किसी के मन में अपना घर बनाने लगे तो दिक्कत है, जिस वजह से हमारे सामान्य काम भी प्रभावित होने लगे या उदासी का स्तर उस जगह तक पहुंचने लगे कि मन के भीतर से ऐसी आवाज आने लगे कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। किसी से बात करने का मन बिल्कुल ना हो, उन सभी चीजों से मन पूरी तरह हट जाए जिनमें पहले काफी दिलचस्पी थी। डिप्रेशन का पूरी तरह इलाज मुमकिन है। रातों की नींद उड़ जाए तो समझिए मामला गड़बड़ है। बड़ी बात यह है कि हर तरह के डिप्रेशन का पूरी तरह इलाज मुमकिन है। शुरुआत काउंसलिंग से हो सकती है और ज्यादा दिक्कत होगी तो शुगर और बीपी की तरह इसे दवा और लाइफ स्टाइल में बदलाव के साथ मैनेज किया जा सकता है। अगर लक्षणों पर ध्यान दें तो ज्यादातर बीमारियों को गंभीर होने से पहले रोका जा सकता है। डिप्रेशन भी हमारी ऐसी ही मानसिक परेशानी होती है। यह उदासी से किसी तरह अलग है। कैसे होता है डिप्रेशन? हमारे दिमाग तक संदेश पहुंचाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनमें सबसे अहम है सेरोटीन। यह हमारे मूड को भी रेगुलेट करता है। इतना ही नहीं, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी यह दिमाग का संदेश पहुंचाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी कमी से डिप्रेशन की स्थिति बन सकती है। सेरोटीन की कमी से नींद में भी खलल पड़ता है। अमूमन दवा इसी को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। सेरोटीन के अलावा डोपामाइन का भी रोल होता है। सेरोटीन के अलावा भी दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर भी अहम काम करते हैं। ऐसा ही एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन। यह हमारे मिड ब्रेन से निकलता है। इसे हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब हार्मोन की कमी होने लगती है तो हम अमूमन उदास रहने लगते हैं। इसी तरह दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर हमारे हार्मोन हैं जो हमारी भावनाओं को काबू में रखते हैं। जब इनके स्तर में कमी आने लगती है तब डिप्रेशन वाली स्थिति बन सकती है। दिमाग के किस भाग से यह हार्मोन निकल रहे हैं और इनमें कितनी कमी आ रही है, इस आधार पर ही डिप्रेशन के मरीज में लक्षण भी उभरते हैं। यह हो सकते हैं उपाय। अगर किसी के परिवार में जेनेटिक रूप से किसी को डिप्रेशन हो चुका है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। कोई ऐसी घटना जिसके बाद लगे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, किसी करीबी के गुजर जाने से होने वाला खालीपन जो भर ना पाए, जॉब या बिजनेस में नुकसान के बाद ऐसा लगे कि अब मैं शायद इससे उबर नहीं पाऊंगा। उदासी और डिप्रेशन में क्या फर्क है? हर शख्स दिन में कई बार या दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी बात को लेकर कुछ वक्त के लिए उदास हो सकता है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि वह डिप्रेशन में है। यह उदासी आती है और फिर कुछ समय के बाद चली भी जाती है। अगर यह उदासी हर दिन में लगातार 10 से 15 घंटे से ज्यादा बनी रहे और यह क्रम कम से कम 14-15 दिनों तक चले, हंसना मुश्किल हो जाए या फिर कोई बनावटी हंसी हंसे तो वह डिप्रेशन का मरीज हो सकता है। उदासी भी डिप्रेशन का एक कारण होता है। डिप्रेशन की कैटेगरी कौन सी है? क्या डिप्रेशन को कैटेगरी में भी बांट सकते हैं और डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? लक्षण और इसकी गंभीरता के आधार पर डिप्रेशन को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, माइल्ड डिप्रेशन। इसे डिप्रेशन की शुरुआत कहते हैं। डॉक्टर की जरूरत यहीं से पड़ती है। कई बार हम इस स्थिति को हल्के में ले लेते हैं। इसमें अमूमन दवा शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। माइल्ड डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं? हर दिन का रूटीन प्रभावित होने लगता है। उदासी हावी होने की कोशिश करे पर पूरी तरह ना हो पाए। नींद खराब हो लेकिन कुछ घंटे फिर भी सो पाए। भूख का कम या ज्यादा लगने लगे।
अपनी पसंद की चीजों से मन हटने लगे, सिर दर्द की शिकायत भी शुरू हो जाए, खुदकुशी का ख्याल मन में आने लगे, बहुत जल्दी चिड़न होने लगे, सेक्स की इच्छा काफी कम हो जाए, नशे की तरफ झुकाव होने लगता है। ये सभी चीजें लगातार 14 दिनों तक चले तो काउंसलर से संपर्क जरूर करना चाहिए। और क्या करें, कभी कभी दवाएं भी दी जाती हैं। मान लें कि किसी शख्स में बाकी लक्षण उसे परेशान नहीं कर रहे, लेकिन नींद में खलल उसे परेशान कर रहा है, तो यह मुमकिन है कि उसे नींद बेहतर करने की दवा दी जाए। अपना रूटीन दुरुस्त करने की कोशिश करें। इस स्थिति में खुद की कोशिश से लाइफस्टाइल में बदलाव हो सकता है, इसके बाद मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, एक चीज हमेशा यहाँ पर याद रखें कि कभी भी नींद इत्यादि की दवा खुद से लेने की कोशिश ना करें। हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाएं। नंबर 2, मॉडरेट डिप्रेशन। इसे माइल्ड डिप्रेशन से आगे की स्टेज कह सकते हैं, लेकिन इसमें लक्षण गंभीर होने लगते हैं। ऐसे में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आइए जानते हैं मॉडरेट डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं। हर दिन काम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाए, वह बात तो करे लेकिन अपने ऑफिशियल काम करने में सक्षम ना हो, नींद की स्थिति ज्यादा बुरी हो सकती है, भूख बिल्कुल ना लगे या बहुत ही ज्यादा लगने लगे, खुद को नुकसान पहुंचाने या खुदकुशी की इच्छा होने लगे, सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाने का मन करने लगे, जल्दी चिढ़ने लगे या कई बार हिंसक भी होने लगे, बात करने से ही भागने लगे, सेक्स की इच्छा ना के बराबर हो जाए, डिप्रेशन की वजह से नशे की शुरुआत हो जाए। ऐसे में क्या कर सकते हैं? किसी साइकेट्रिस्ट से मिलें। अमूमन दवा दी जाती है, कई बार ये दवाएं 3 से 5 महीने तक दी जाती हैं। डॉक्टर जो भी दवा दें उन्हें टाइम टू टाइम लेना चाहिए। अगर अपना रूटीन दुरुस्त करने की स्थिति में हो तो जरूर करें। इसमें दवा और काउंसलिंग दोनों की जरूरत हो सकती है। नंबर 3, सीरियर डिप्रेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि सीरियर डिप्रेशन में मरीज की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। कुछ भी करना अच्छा नहीं लगे, अपने हर पसंदीदा काम से खुद को अलग करने लगे, प्रोफेशनल जिंदगी लगभग खत्म हो जाए, एनर्जी लेवल 0 पर पहुंच जाए, खाना खाए बिना रहने लगे, सेक्स की इच्छा खत्म हो जाए, खुद को नुकसान पहुंचाए या खुदकुशी करने लगे, नशे की लत लग जाए, खुद को होपलेस, हेल्पलेस और बर्थलेस महसूस करने लगे। ध्यान दें कि सभी डिप्रेशन की कैटेगरी में, सभी डिप्रेशन के मरीजों में सारे लक्षण मौजूद होना जरूरी नहीं है। हाँ, इनमें से ज्यादातर लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? साइकेट्रिस्ट की हर बात माने, कभी भी दवा को मिस ना करें, एक बार भी मिस ना करें। अगर किसी दवा को सुबह लेने के लिए कहा गया है और सुबह लेना भूल गए हैं तो उसे दोपहर या शाम या रात के समय भी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी देर तक दवा नहीं लेंगे बीमारी के लक्षण उभरने लगेंगे। अपनी मर्जी से कभी भी दवा बंद ना करें। अगर ऐसा लगे कि मरीज पूरी तरह ठीक हो गया है लेकिन डॉक्टर दवा दे रहा है तो दवा खाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिप्रेशन कुछ समय के बाद फिर लौट सकता है। ईसीटी और आरटीएमएस जैसी थेरेपी भी कुछ लोगों को देने की जरूरत पड़ सकती है। डिप्रेशन का असर शरीर के दूसरे अंगों पर किस तरह पड़ता है? क्योंकि इसमें खान पान डिस्टर्ब हो जाता है, रूटीन पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, शरीर में दूसरे विटामिन और मिनरल्स भी कम हो जाते हैं। अगर डिप्रेशन के साथ कोई दूसरी बीमारी भी हो तो उसके बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि दवा सही टाइम पर नहीं ले पाते, खान पान का भी ध्यान नहीं रख पाते। डिप्रेशन के मरीज दवा व काउंसलिंग से नॉर्मल जिंदगी में लौट जाते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों काम बढ़िया तरीके से निपटाते हैं, लेकिन इलाज ठीक से ना मिलने तो परिवार और समाज पर बोझ बन जाते हैं। ये डिसऑर्डर भी करते हैं परेशान। सेशनल अफेक्ट डिसऑर्डर, इस तरीके का डिप्रेशन सीजन यानी मौसम के साथ होता है। आमतौर पर सर्दियों में होता है और बसंत व गर्मी आने तक खत्म भी हो जाता है। अमूमन ये डिप्रेशन माइल्ड होता है, लेकिन किसी मामले में स्थिति गंभीर हो जाए तो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की मदद जरूर लेनी चाहिए। पीएमडीडी यह महिलाओं में होता है। इसके लक्षण पीरियड्स आने से पहले सप्ताह में दिखते हैं और पीरियड शुरू होने के बाद कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। जो महिलाएं पीएमडीडी का अनुभव करती हैं वे अक्सर पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाती हैं। इसमें भी अमूमन वही लक्षण दिखते हैं जो डिप्रेशन में दिखते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, घबराहट, उदासी रहती है। कुछ महिलाओं के मन में खुदकुशी तक का विचार आ जाता है। वहीं मेनोपॉज के बाद भी कई महिलाओं में डिप्रेशन के लक्षण देखे जाते हैं। इस समय हार्मोनल तब्दीली आती है, ऐसे में महिलाएं जल्दी गुस्सा हो जाती हैं, उनमें कुछ खालीपन का एहसास होने लगता है। ऐसे में परिवार के दूसरे सदस्यों की यह जिम्मेदारी है कि उनका खास ख्याल रखें। आयुर्वेद
मेडिप्रेशन के लिए उपाय। ब्राह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा आदि का इस्तेमाल डिप्रेशन के इलाज में किया जाता है। इनसे दवाएं बनाई जाती हैं। दवा से लेकर काउंसलिंग तक। क्या डिप्रेशन के सभी मरीजों को दवा, काउंसलिंग और मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है? इसके लिए हमें यह समझना होगा कि डिप्रेशन की वजह क्या है। डिप्रेशन शरीर की भीतरी और बाहरी दोनों गड़बड़ियों की वजह से हो सकता है। जब डिप्रेशन की परेशानी शरीर के भीतरी कारण की वजह से, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटीन या डोपामाइन आदि की कमी से हो, तो इलाज में दवा जरूरत पड़ती है। यह दवा कितने दिनों तक खानी है, यह काफी हद तक उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। जब डिप्रेशन की वजह से बाहरी कारण, जैसे कोई नजदीकी मर जाता है, जॉब या बिजनेस में भारी नुकसान हुआ हो, तो कई बार काउंसलिंग से भी काम चल जाता है। इसमें मेडिटेशन भी काम करता है। कई लोग हवा पानी बदलने की बात करते हैं, यानी कहीं घुमाकर लाने पर या घूम आने के लिए कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दवा भी लेनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोग सलाह देते हैं कि डिप्रेशन की दवाओं से बचना चाहिए, उनसे दिमाग की हालत खराब हो जाती है या दवाओं पर निर्भरता हमेशा के लिए बन जाती है। सही क्या है? इसमें दवा को दिमाग खराब करने के लिए नहीं, उसे ठीक करने के लिए दी जाती है। यह बीमारी भी दूसरी शारीरिक बीमारियों जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी ही है, इसलिए दवाइयां भी उसी तरह दी जाती हैं। यह सोच पहले बन गई थी कि एक बार अगर दिमाग के लिए दवाई शुरू कर देते हैं तो हमेशा के लिए लेनी पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें दवा कब शुरू होगी और कब तक चलेगी, यह भी ठीक किसी शुगर या बीपी के मरीज की तरह तय होता है। अगर डिप्रेशन कम है तो 4-5 महीने में दवा बंद कर देते हैं। अगर परेशानी बड़ी है तो यह साल 1.5 साल भी चल सकती है। कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन दोबारा आ जाता है। ऐसे लोगों को दोबारा दवा देना शुरू करनी पड़ती है। क्या डिप्रेशन को कम करने में खान पान भी मददगार हो सकता है? मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई किसी भी समस्या से बचने के लिए ब्रेन बूस्टर फूड्स का सेवन करें। ये एंटीऑक्सीडेंट भोजन के पाचन के दौरान बनने वाले खतरनाक केमिकल्स को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं और नई कोशिकाओं को बनाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे समय में ऐसा भोजन एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन युक्त होना चाहिए। हर दिन 2 अखरोट या 8 बादाम रात में भिगोकर लेना चाहिए। बच्चों के लिए इसकी मात्रा आधी कर सकते हैं। हर दिन 1 मुट्ठी पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज भी लिए जा सकते हैं। सब्जियों में हल्दी की सही मात्रा, अगर दूध पचने में परेशानी ना हो तो 1 गिलास दूध में आधा या 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। हर दिन 1 या 2 मौसमी ताजा फल जैसे अमरूद, 1 प्लेट पपीता, 1 सेब आदि खा सकते हैं। 20 से 30 ग्राम डार्क चॉकलेट लें। दरअसल इसमें ऑक्सीडेटिव पाए जाते हैं जो तनाव पैदा करने वाले हार्मोन को काबू करते हैं। माना जाता है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो न्यूरोट्रांसमीटर भी कम होने लगते हैं। इसलिए हर दिन सुबह 8 से 11 बजे के बीच में 3 से 40 मिनट तक के लिए धूप में जरूर बैठें। इस दौरान जितना हो सके अपना शरीर खुला रखें। अगर विटामिन डी की कमी ज्यादा हो तो सप्लीमेंट जरूर लें। विटामिन डी के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर क्लिक करके भी देख सकते हैं, जो हमने आई बटन में दिया हुआ है। क्या खुश दिखने वालों को भी डिप्रेशन होता है? खुश रहने वाले अमूमन डिप्रेशन में कम होते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं होती। अगर यह खुशी ऊपरी है, बनावटी है, तो खुशी दिखने वाले भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ऐसे लोगों से कुछ देर बात करने पर ही पता चल जाता है कि वे डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि चेहरे पर खुशी जरूर दिखे लेकिन बातों से नेगेटिविटी, उदासी छलकती है। साथ ही उनकी रातों की नींद खराब होगी। वे प्रोफेशनल काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। किसी को डिप्रेशन है इसका पता उसे खुद चल सकता है या कोई दूसरा ही बता सकता है। ज्यादातर लोगों को यह पता चल जाता है कि उनके साथ सब कुछ सामान्य नहीं है, उनका रूटीन बदल गया है, उनका काम में बिल्कुल मन नहीं लगता। हाँ, इलाज में वे कई बार कोताही कर सकते हैं। ऐसे में उनके करीबी और दोस्तों की भी यह जिम्मेदारी है कि उन्हें साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएं। हाँ, बच्चों के मामले में पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत होती है। अमूमन बच्चे समझ नहीं पाते कि उनके साथ जो असामान्य हो रहा है वह कोई बीमारी है। क्या बच्चे भी डिप्रेशन में जा सकते हैं और लक्षण क्या होते हैं? डिप्रेशन की परेशानी बच्चों में कम देखी जाती है, लेकिन ऐसे मामले होते हैं, खासकर ऐसे बच्चों में जिनके पेरेंट्स आपस में ज्यादा लड़ते हैं। यह लड़ाई अगर हिंसक हो जाए तो स्थिति और बुरी हो सकती है। वहीं जिनके पेरेंट्स अलग अलग रहते हों, उन बच्चों में भी ऐसे मामले देखे जा सकते हैं। दरअसल ऐसे बच्चों में अपने भविष्य को लेकर चिंता घर कर जाती है। वे डर जाते हैं चूंकि वे मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें किसी एक को चुनना पड़ता है। यह उनके मन पर चोट करता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगना, अपने दोस्तों और भाई या बहन से बिना मतलब लड़ाई करना, बहुत ज्यादा उदास रहें, उस खेल से भी मुंह मोड़ लेना जो बहुत पसंद था, स्कूल नहीं जाने के बहाने खोजना, अक्सर अकेले में उदास बैठे रहें
या रोते रहे, हमेशा कुछ सोचते रहें। किस उम्र में डिप्रेशन की परेशानी ज़्यादा देखी जाती है? 60 साल यानी रिटायरमेंट के बाद डिप्रेशन की परेशानी ज़्यादा देखी जाती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होती है। उन्हें समाज और परिवार में हर दिन उन्हें अपनी ज़िंदगी में इतने समझौते करने पड़ते हैं कि कई बार तन्हाई घेर लेती है। क्या हर टेंशन डिप्रेशन में बदल सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेंशन या स्ट्रेस या घबराहट सभी को होती है, लेकिन कुछ ही लोगों को डिप्रेशन होता है। हाँ, यह ज़रूर है कि डिप्रेशन में स्ट्रेस की भूमिका होती है, लेकिन कुछ दूसरे कारण भी जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है और हिंसक हो जाए, तो क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। यह एक तरीके से यह पैनिक अटैक होता है। उसके साथ मारपीट ना करें और ना ही उकसाने वाली बातें, जैसे इसे मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, यह मेंटल है, पागल है आदि। इससे उसकी हिंसक प्रवृत्ति बढ़ सकती है या वह खुद का ही नुकसान कर सकता है। क्या ज़्यादा नशा करने वाले लोगों को डिप्रेशन होने का चांस ज़्यादा होता है? ऐसा ज़रूर होता है। अल्कोहल या दूसरी नशा की चीज़ों का सेवन करने से यह हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की कार्यशैली को प्रभावित करती है। इसलिए नशा करने वाले लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वहीं कुछ लोग डिप्रेशन का मरीज बनने के बाद नशे की लत लगा बैठते हैं। दोस्तों, किसी भी तरीके का डिप्रेशन के आपको किसी भी तरीके के सिम्पटम्स दिखें, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ। खुद से कभी कोई दवा ना लें और हो सके तो डॉक्टर के पास जान के ही कंसल्ट करें। दोस्तों, डिप्रेशन के लिए आपको 2 तरीके के डॉक्टरों के पास ही जाना पड़ता है, एक साइकोलॉजिस्ट और दूसरा साइकियाट्रिस्ट। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।